औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातिब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल या नालियों में खून का जम जाना या कोलेस्ट्रॉल का जम जाना या चिकनाई का जम जाना, ये क्या चीज़ है और इससे हम किस तरीके से होम्योपैथिक अद्वियात के ज़रिए से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मैंने गुज़श्ता वीडियो में डिटेल से बताया है कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, कि कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ जाता है। अब मैं ये बताऊंगा कि इससे बचने की क्या तदाबीर हैं और होम्योपैथी की कौन सी अद्वियात हैं जिनके ज़रिए से हम हाई कोलेस्ट्रॉल से पैदा होने वाली बीमारियों से और हाई कोलेस्ट्रॉल से किस तरीके से निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये करें कि अपनी पुरतय्यस ज़िंदगी, आरामदेह ज़िंदगी, इसको खैराबाद कहें। आप कोशिश करें जहां आप पैदल चल सकते हैं रोज़ाना पैदल चलें। देखें कुछ काम ऐसे हैं जो आप आराम से पैदल जाकर कर सकते हैं। घर के छोटे मोटे काम जो हैं वो पैदल करने की आदत अपनाएं। दूसरा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने हाथ से करने को तरजीह देना चाहिए। देखें हमारे सहाबा कराम की ये भी जो तरीक़ाकार था वो ये था कि इवन उनका ग़ुलाम उनके साथ होता था तो ऊँट का अगर छांटा भी जो है वो नीचे गिर जाता था तो वो खुद ऊँट से उतर कर, हालांकि ऊँट से उतरना और फिर जो छांटे को पकड़ना उसको या जो उसको डंडे को पकड़ना कितना मुश्किल काम होता है, तो वो खुद ऊँट से उतर कर पकड़ते थे। और ग़ुलाम अक्सर कहता है कि भी हज़रत मुझे कह देते, मैं ये तो बड़ा आसान काम था तो अब पकड़ा देता। क्यों? उन्होंने अपनी ज़िंदगी को पुरतय्यस नहीं बनाया था। इसी तरह से वो लोग जो है वो फर्श पर सोते थे, ज़मीन पर सोते थे, हार्ड बेड पर सोते थे और उस दौर में एसी नहीं था। यही वजह है कि उस वक्त दिल की बीमारियां नहीं थी, हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं था, हार्ट अटैक का मसला नहीं होता था और जिगर पर चर्बी नहीं जम जाती थी, लिपिड प्रोफाइल नहीं बढ़ जाते थे और गुर्दों के मसाइल नहीं बनते थे। तो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर पुरतय्यस जो हमारे रहन सहन है उसको ख़त्म कर दें। हम अपनी ज़िंदगी को जो है वो जितना भी कठिन बनाएंगे, जितना जिस्मानी मशक्क़त ज़्यादा करेंगे उतना हम कोलेस्ट्रॉल से बच सकेंगे। इसके अलावा जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं उनको खैराबाद कह दें। जितने ये डब्बा पैक जूस हैं, आर्टिफिशियल जूस हैं, उनको खैराबाद कह दें। जितनी जो आर्टिफिशियल किस्म के जो मीठे हैं, जो बाकायदा तौर पर केमिकली बनाए गए मीठे हैं, स्वीट्स हैं, उनको हम खैराबाद कह दें। और इसके साथ साथ यह है वाक को अपना मामूल बनाएं। ठंडे पानी को खैराबाद कहें, नीम गर्म पानी या कोसा पानी या गुनगुना पानी जिसको हम बोलते हैं वो पीना शुरू करें। तो इसके ज़रिए से हम कोलेस्ट्रॉल से बच सकते हैं। सब्ज़ियां खाएं और दालें खाएं। इसके अलावा हर मौसमी फल को खाना मामूल बनाएं और वाक को मामूल बनाएं और जो जिस्मानी मशक्क़त के जो है ना वो एक्सरसाइज के, वर्जिश के अपने जो है वो औकात मुकर्रर करें। एसी से कम जो है ना वो इस्तिफ़ादा करें और ज़्यादातर जो है बग़ैर एसी के सोने के जो है ना अपना मामूल बनाएं। इसी तरीके से आप अपने आप को बचाने के लिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से अल्कोहल से बचें, स्मोकिंग से बचें और ऐसी तमाम हैबिट से बचें जो सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं, जो मैदे को ख़राब करती हैं। जब आपका स्टमक ख़राब होता है तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो ये वो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए हैं। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो अब आप उसको नॉर्मल पर लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन का इंतखाब करें। होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है जो खून को पतला करती हैं, कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करती हैं, तो आपकी जो ऑक्सीजन है उसको पूरा करती हैं। जैसे स्पीडोस्पर्मा है तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जो फेफड़ों को प्रॉपर ऑक्सीजन देती है, जिगर को प्रॉपर ऑक्सीजन देती है, हार्ट को प्रॉपर जो है ना वो सेहतमंद करती है। खून के अंदर जब ताज़ा ऑक्सीजन जाती है तो कोलेस्ट्रॉल मेल्ट हो जाता है और वो उसमें क्लॉट बनने के खदशात जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इस तरीके से क्रेटिगस है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी की जो कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करती है। इसी तरह रावुल्फिया है
ये खून को पतला करती है और हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करती है। इसी तरीके से एकिनेशिया है, ये जो खून के अंदर ESR है, जो ऐसे सेडिमेंट्स होते हैं जो खून में वाइट ब्लड सेल जो मर जाते हैं बीमारियों के खिलाफ जहाद करते हुए, तो उनको वो जो है वो सक करती है, ख़त्म करती है और खून को फिर पतला कर देती है। इसी तरीके से हमारे पास लेक्सस है। लेक्सस खून पतला करने की बेहतरीन मेडिसिन है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। अगर ये मेडिसिन दी जाए तो ये भी खून को पतला करती है। और हमारे पास इसके अलावा होम्योपैथी की नंबर ऑफ़ मेडिसिन है, जैसे लाइकोपोडियम है, ये भी खून को पतला करने के लिए बहुत अच्छी है। नक्स वोमिका है, जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए ये खून को पतला करने की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अर्जुना है, ये खून को पतला करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। फैगोनिया है, ये खून को पतला करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो खून को पतला कर सकती हैं, लेकिन उनको अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दिया जाए। जैसे सियानुथस है, ये खून को पतला करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। चेमाफिला है, ये खून को पतला करने में बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है। तो इन मेडिसिन के ज़रिए से हम कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। याद रखें कि अगर आपके लिपिड प्रोफाइल जो है उसकी रेशो बहुत ज़्यादा है, खून बहुत गाढ़ा है, तो आपके लिए बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। आप लाइफ थ्रेटनिंग में आ जाते हैं, तो आपकी जान को खदशा हो सकता है, आपको फालिज का खदशा हो सकता है, हार्ट अटैक का खदशा हो सकता है। इसलिए अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, खून में अगर आपके चर्बी ज़्यादा है, तो उसका होम्योपैथी के ज़रिए से लाजमी इलाज करवाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।